D5 हिंदी चैनल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हाथों से खाना एक आदिम आदत है और ये अवांछनीय है। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? किसी देश की संस्कृति को लेकर इतनी असंवेदनशीलता कैसे हो सकती है? हाथों से खाना इतना घृणा से भरपूर कैसे हो सकता है? विश्व भर में लोग हाथों से खाते भी हैं, चाहे वो अफ्रीका की जनजातियां हो, ऑस्ट्रेलिया की मूल अबोरिजिन जनजातियां हो या अमेरिका अथवा एशिया की जनजातियां। यूनानियों ने भी तो कभी कटलरी से नहीं खाया। रोम के लोग खाने के लिए कांटे और छुरी का प्रयोग ही नहीं करते थे। यूरोप में कटलरी का प्रयोग प्रचलित होने से पहले चीन में चॉपस्टिक का प्रयोग होता था। सबसे पुराने चॉपस्टिक जो 1000 ईसा पूर्व तक कलंकित किए गए कांसे के थे, चीन से धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गए। इन क्षेत्रों में अतिथि को ऐसा भोजन परोसना जिसे खाने से पहले छुरी से काटना या फाड़ना या फिर कांटे से छेदना असभ्य ही माना जाता था। आज एशियाई अप्रवासियों के कारण हमें दुनिया भर में चॉपस्टिक ही दिखाई देते हैं। मध्यकाल में यूरोप में भोजन सख्त बासी रोटी पर रखकर खाया भी जाता था। छुरियों का उपयोग इसलिए किया गया कि लोग उनसे प्रभावित होते थे, इसलिए नहीं कि छुरियां आवश्यक थी। पुरुष मांस के टुकड़े काटकर और छेदकर उन्हें महिलाओं को परोसते थे और वे उससे प्रभावित होती थी। 16वीं सदी से इटली की कैथरीन डी मेडिसी का विवाह फ्रांस के राजा से हुआ, तब उनके साथ दहेज के रूप में फ्रांस में पहला कांटा भी साथ में आया। शुरू में सभी ने उनकी हंसी भी उड़ाई, लेकिन वही लोग उनकी नकल भी आगे से करने लगे और कांटे के साथ भोजन करना एक डिसिप्लिन के अंदर आने लग गया। भारत सरकार के औपचारिक भोजों में अधिकारियों और राजनीतिज्ञों से कटलरी का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है। इसे खाने का उचित तरीका भी माना जाता है। यदि कोई हाथ से खाना चाहे तो वो ये नहीं कर सकता अगर वो सोशल उसमें हो, यानी कि खाना एक तरह का अलग अलग ढंग हमें बताता है। क्या ये एक औपनिवेशिक अवशेष नहीं लगता? ये स्वाभाविक है कि जिन देशों में कड़ी ठंड होती है वहाँ हाथों को दस्तानों से ढका जाता है, इसलिए उनको छुरी कांटे से खाना ही पड़ता है। लेकिन दक्षिण एशिया, मध्य पूर्वी एशिया जैसे उष्ण जगहों पर हाथ से खाना हमेशा से ही समझदारी की बात थी। हाथ गंदे हो सकते हैं जिस कारण उनसे खाना अस्वास्थ्य भी हो सकता है, लेकिन यदि उन्हें धोने के लिए पानी, साबुन और पोंछने के लिए तौलिए उपलब्ध हैं तो ये तर्क तो बिल्कुल बेमानी है कि हाथ से आपके जर्म्स आते हैं, क्योंकि आप उसे साफ करके भी तो खा सकते हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोग रोटी हाथ से खाते हैं, लेकिन चावल को चम्मच से। वैदिक ग्रंथों में भोजन को देवी और उंगलियों को बाल खिल्ले नाम से जाने वाले बोने ऋषि माना जाता है। ऋषि देवी को हमारे मुंह तक ले आते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। जोशी में 5 उंगलियों को 5 तत्वों से भी जोड़ा जाता है: पृथ्वी, जल, वायु, ईथर और अग्नि। यानी कि पृथ्वी छोटी उंगली, जल अनामिका, वायु मध्य उंगली, ईथर तर्जनी और अग्नि अंगूठा। इस प्रकार जब हम हाथ से खाते हैं तब 5 तत्व प्रतीकात्मक रूप से भोजन से जुड़ जाते हैं। इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे हम आधुनिक और सभ्य होते जा रहे हैं वैसे वैसे इस तरह के प्रतीक और कल्पनाएं कम मायने रखती हैं? तो जब भी आप खाना खाएंगे तो कभी ना कभी एक बार अपनी 5 उंगलियों को यूज़ तो कीजिए और हाथ से खाने का भी स्वाद लीजिए। आपको अंतर अपने आप पता चल जाएगा कि ज़्यादा स्वाद किस में है। अगर आप सबके बीच में नहीं खा सकते तो कभी कभी अकेले में तो इस चीज़ का आनंद ले ही सकते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक ग्रंथ भी बताते हैं कि हाथ से भोजन करने का उस समय भी एक नियम था और उसमें आपके 5 तत्वों से आपका नाता ही जुड़ जाता है।